बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी है बहुत ही बढ़िया है। एक शादीशुदा जोड़ा जो कि डेरे में जाता है नामदान की पर्ची लेने के लिए, तो उनके साथ बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। बहुत बड़ा चमत्कार, ऐसी घटना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये साखी सुनकर। और जो भी हमारी संगत नहीं है इस चैनल पे, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दें। संगत जी, हुआ कुछ ऐसे कि एक नया जोड़ा अपने घर से निकलता है नामदान की पर्ची लेने के लिए, और बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश कि हमें आज नामदान की पर्ची मिलेगी और हम नामदान लेकर बहुत ही भजन सिमरन करेंगे। और बाबा जी से वो बहुत ही प्यार करते थे दोनों, जिनकी शादी हुई थी। तो वो डेरे में पहुंच जाते हैं संगत जी। जैसे वो डेरे में पहुंचते हैं तो वो पर्ची की जो ट्राई है फर्स्ट टाइम करते हैं। उनको पता नहीं होता कि पर्ची कहाँ से मिलेगी हमें। तो संगत जी, वो डेरे से सेवादार से पूछते हैं कि हमने नामदान की पर्ची लेनी है, तो हम कहाँ पे जाए। तो सेवादार उनको बताते हैं कि आप उस साइड चले जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगी लाइन, वहां पे आप लाइन में लग जाए पर्ची वाली। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं जो वहां पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पर्ची मिल रही होती है, और वो लाइन में लग जाते हैं। तो संगत जी, आपको तो पता ही है कि सबसे जो पहला स्टेप है वहां पे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो जिनकी शादी हुई होती है वो एक साथ दोनों जा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद वो अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं और संगत जी, आपको पता ही होगा जिन्होंने नामदान ले रखा है कि वहाँ पे जो भाई साहब होते हैं वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं कि आपने कितने सत्संग सुने हैं, आपने बाबा जी के कितने दर्शन किए हैं, ये सब वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब वो भाई साहब के पास जाते हैं दोनों, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। वो बोलते हैं कि आप ना नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अभी आपको पर्ची नहीं मिल सकती। तो संगत जी, वो बहुत ही अपने घर से खुश निकले होते हैं कि हमें पर्ची मिल जाएगी आज। उनको पूरा यकीन होता है कि हमें पर्ची मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं कभी, तो हमें पर्ची मिलेगी मिलेगी। लेकिन वो दोनों रिजेक्ट हो जाते हैं वहां से। रिजेक्ट होने के बाद वो सेवादार होते हैं जो भाई साहब, वो कहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, आपको मिल जाएगी पर्ची, कोई बात नहीं। तो वो दोनों चले जाते हैं वहां से, डेरे से अपने घर की ओर। अपने घर की ओर चले जाते हैं, वापस आते हैं अपने घर पे बहुत ही निराश होकर कि हमें आज तो पर्ची मिलनी थी, हम काफ़ी खुश रहना था आज का दिन, लेकिन हम दोनों सैड होकर आए हैं। तो बोलते हैं चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम ही तो ट्राई किया है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जब होगा नामदान का प्रोग्राम तो फिर से ट्राई करेंगे हम दोनों। और वो बोलते हैं चलो ठीक है। ऐसे टाइम निकलता गया। 5 से 6 मंथ के बाद ना फिर से नामदान का प्रोग्राम आता है डेरे में। तो दोनों को पता चलता है कि फिर से पर्ची मिल रही है, तो वो दोनों फिर से जाते हैं वहां पे। तो संगत जी, अब उनको पता ही होता है कि पर्ची कहाँ से मिलनी है, तो वो दोनों लग जाते हैं लाइन में। और जो भाई साहब होते हैं जो सवाल जवाब करते हैं, वो उनसे सवाल जवाब करते हैं दोनों से भी, कितने सत्संग सुने आपने, कितना टाइम हो गया आपको डेरे में आते हैं। तो हुआ कुछ संगत जी ऐसे, जो लड़की होती है वो उसको बोलती कि आपको मिल जाएगी पर्ची, आप जाइए आगे,
और जो लड़का होता है उसको बोलते कि आपको नहीं अभी मिलेगी, अभी वक्त नहीं आया आपको पर्ची देने का, तो आप नहीं जा सकते। तो संगत जी ये बात सुन के लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और लड़का भी सैड हो जाता है कि ये क्या हुआ हमारे साथ। पहली बार हम आए थे, रिजेक्ट हो गए, और अब हमको पूरा यकीन था कि अब हमको आज पर्ची मिलेगी मिलेगी। तो आज हमारी जो पर्ची है सिर्फ एक को मिल रही है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों पर्ची लेंगे और दोनों एक साथ नाम डाल लेंगे। तो वो बहुत रोते हैं, तो फिर सेवादार बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो आगे है भाई साहब, आप वहाँ से एक बार ट्राई कर लें, हो सकता है वो आपकी बात सुन लें। तो वो दोनों आगे चले जाते हैं। वहाँ पे भी जो भाई साहब होते हैं सेवादार जी, वो उनसे बातचीत करते हैं, कितने सत्संग सुने आपने, तो कितना टाइम हो गया है, ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी सेम वैसे ही करते हैं। वो बोलते कि लड़की को मिल जाएगी पर्ची, आप ऐसा कीजिए, आप जाइए बाहर, आपको पर्ची नहीं मिल सकती अभी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो संगत जी ये बात सुन के ना, वो लड़की है जो इतनी जोर जोर से रोने लगी अंदर कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने तो सोचा था कि हमको आज पर्ची मिल जाएगी नामदान की और हम दोनों एक साथ जाएंगे घर पे, बहुत ही खुश, दोनों को एक साथ पर्ची मिलेगी। लेकिन मुझे मिल रही है, जो मेरे हस्बैंड है उनको पर्ची नहीं मिल रही। लेकिन हमने दोनों ने एक साथ ही पर्ची लेनी है और हम लेके जाएंगे जो मर्जी हो। तो जो सेवादार होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको पर्ची मिल रही है, आप रुकिए, आपके जो हस्बैंड है उनको पर्ची नहीं मिलेगी, आप जाइए बाहर। तो जो लड़की होती है वो नहीं मानती, वो बहुत जोर जोर से संगत जी रोने लगती है अंदर। उसका प्रेम देख के जो आसपास की संगत होती है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार अपने गुरु से। और जो लड़का होता है फिर वो भी रोने लग जाता है। वो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है कि जो मुझे पर्ची नहीं मिल रही। तो वो बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं मिलेगी, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अभी आप जाओ। तो लेकिन संगत जी वो नहीं मानते बात ना सेवादारों की, और वो दोनों बहुत ही रोते हैं, बहुत ज़्यादा। वो दोनों का प्रेम देख के, इतना रोना देख के, जो सेवादार होते हैं ना, वो बोलते हैं जो लास्ट में बैठे हैं ना, वही है अब मेन हेड है ना, जो जिन्होंने पर्ची आपको देनी है, हाथ में पकड़ानी है। आप फिर वहाँ पे जाए, वहाँ ट्राई कर लें एक बार, अगर वो आपको देंगे पर्ची ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं। तो जो मेन होते हैं ना हेड वहाँ के, वो बातचीत करते हैं उनसे कि कितने सत्संग सुने आपने, कितना टाइम हो गया डेरे में आते। वो सब कुछ क्वेश्चन देते हैं। तो वो भी संगत जी सेम वैसे ही कहते हैं कि लड़की को मिल जाएगी पर्ची, लड़के को अभी नहीं मिलेगी, आप बाद में ट्राई करना। संगत जी वो इतना रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो जो मेन हेड होते हैं ना, वो बोलते हैं चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उनका आंसर देना। तो जो मेन हेड होते हैं वहाँ पे सेवादार, वो उनसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ आंसर पूछते हैं कि ये बानी किनकी है, ये बानी किनकी है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उनसे जो लड़का होता है। और संगत जी वो जितने भी क्वेश्चन है, लड़का पहले से गुरु ग्रंथ साहिब है जो बहुत पढ़ता था, गीता भी सब कुछ पढ़ता था, वो उसको बहुत प्रेम था, पहले से ही धार्मिक था वो। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछते किसी भी ग्रंथ का, वो उसी टाइम ही लड़का दे देता, क्योंकि उसने पढ़े हुआ था सब कुछ। तो लड़की को थोड़ा सा हौसला मिलता है कि अब जे जितने भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, सब जवाब दे दिए, और
सब जवाब सही दिए, जितने भी आंसर है बिल्कुल राइट दिए उन्होंने, जो उसका हस्बैंड होता है। तो अब तो पर्ची मिल ही जाएगी। तो लेकिन होता क्या है संगीत जी, वो भी जो मेन हेड होते हैं वो भी सब क्वेश्चन पूछने के बाद भी, सही होने के बाद भी बोलते कि नहीं, अभी वक्त नहीं है आपकी पर्ची देने का, आप जाइए। और जो लड़की है उसको बोलते कि आपको मिल जाएगी पर्ची, आप पर्ची ले लीजिए। तो संगत जी वो बहुत ही ज्यादा रोने लगते दोनों। लड़की का तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, और जो सेवादार होते वो पानी भी पिलाते दोनों को कि ये सब क्या हो रहा है। पहली बार देखा इतना प्यार दोनों की ओर, बाबा जी की ओर की, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना रो रहे हैं ये दोनों कि पर्ची लेनी ही लेनी है हमने। सेवादार जबरदस्ती भी निकालने की कोशिश करते हैं उनको, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमने पर्ची लेकर ही जानी है और हम दोनों ने साथ में लेनी है। वो बोलते हैं कि लड़की को कि आप ले लो, लड़के को जाने दो, ऐसा मत करो आप। वो बोलते कि नहीं, लड़की का तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है रो रो कर, वो सिसकियां ले लेके रोती है। और संगीत जी इतने में होता क्या है कि एक माता जी आते हैं उनके पास, एक माता जी आते हैं उनके पास, और जो माता जी होते हैं उनके चेहरे पे इतना नूर होता है कि जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनको थोड़ा सा उनके दर्शन करके रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा वो शांत होते हैं माता जी को दर्शन करके। वो माता जी उनको बुलाती है, बोलती है कि क्या हुआ बताओ मेरे को, क्यों इतना रो रहे हो आप। तो संगत जी वो बोलते हैं कि हमने पहले भी ट्राई किया था पर्ची का, तो हमें पर्ची नहीं मिली। अब बहुत टाइम बाद पर्ची का फिर से हमने ट्राई किया है, तो जो लड़की है उसको मिल रही है पर्ची, लेकिन मुझे नहीं मिल रही, लड़का बोलता है। तो वो माता जी बोलते हैं कि फिर क्या हुआ है, कुछ नहीं होता, आप अपनी वाइफ को नामदान जो पर्ची मिल रही है उसको दिलाओ, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमने पर्ची लेनी है साथ में लेनी है, नामदान लेना है साथ में लेना है हमने। तो बहुत ही ज्यादा वो रोने लगते हैं उनके सामने, माता जी के सामने बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ही ज्यादा। तो माता जी कहते हैं कि अगर नामदान जो पर्ची आपने लेनी है तो जितना प्यार अभी आप कर रहे हो अपने गुरु से, जितना आप अभी तड़फ रहे हो वो पर्ची लेने के लिए, क्या इतनी तड़फ रहेगी आपकी बाद में, नामदान लेने के बाद? जब आपको नामदान मिल जाएगा, दोनों को पर्ची मिल जाएगी, तो क्या जो बाबा जी बताते हैं भजन सिमरन करोगे दोनों? इतनी तड़फ रहेगी आपकी दोनों की नामदान मिलने के बाद भी? तो वो बोलते हैं कि हम करेंगे भजन सिमरन, पूरा करेंगे, जितना टाइम बाबा जी बताएंगे अब उससे ज़्यादा ही करेंगे, लेकिन हमें पर्ची दोनों को चाहिए माता जी। तो वो माता जी उनको बोलती हैं कि चलो आप मेरे साथ चलो, जो मेन हेड है उनके पास चलते हैं, हम देखते हैं क्या कहते हैं वो माता जी उनके पास ले जाते हैं। तो जो मेन हेड होते हैं उनको बस यही बोलते हैं माता जी कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि लड़की को मिलेगी पर्ची, लड़के को नहीं मिलेगी। तो माता जी जो मेन हेड होते हैं उनको बोलते हैं कि आप दे दो पर्ची, दोनों को दे दो, कोई नहीं। तो संगीत जी वो दोनों को पर्ची मिल जाती है, और वो इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रोते भी हैं। और वो माता जी से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हम दोनों को पर्ची दिला दी है, नहीं तो हमें तो मिल ही नहीं रही थी पर्ची, हम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। और वो दोनों एक रिक्वेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि माता जी अभी आपकी अगर यहाँ पे सेवा लगी है, जिस दिन हमें नामदान मिलेगा आपकी सेवा वहाँ पे भी लगेगी, आप मिलोगे वहाँ पे? तो माता जी बोलते हैं हाँ मैं वहाँ पे होंगी, मैं आपको मिलूंगी, जरूर मिलूंगी।
तो संगत जी हुआ कुछ ऐसे कि जिस दिन उन्होंने नामदान लेना था, वो जाते हैं वहाँ पे नामदान लेने के लिए। वो टाइम आ जाता है नामदान का, तो वो दोनों लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जो उनकी आंखें होती है ना, वो जो माता जी मिले थे ना उनको, जिन्होंने पर्ची दिलाई थी, उनकी आंखें उनको ढूंढ रही होती हैं कि वो माता जी कहाँ हैं। वो मिल ही नहीं रही होती माता जी। तो जो वहाँ पे भी जब नामदान मिलना होता ना, वहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, इतने नहीं, वहाँ से भी पूछते हैं वो, तो आगे निकल जाते हैं। तो बाद में वो दोनों से रहा नहीं जाता, वो ना किसी सेवादार से पूछ ही लेते हैं। वो बोलते हैं कि एक माता जी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे पर नूर था। तो जब हमें पर्ची मिली थी तो उन्होंने हमें पर्ची दिलाई थी। तो उन्होंने बताया कि मुझे पर्ची नहीं मिल रही थी, जो लड़का था, जो मेरी वाइफ है, इसको पर्ची मिल रही थी। तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, बहुत ही टेंशन में थे। तो एक माता जी थी, उन्होंने हमारी हेल्प की थी, तो उन्होंने हमें पर्ची दिलाई थी। तो वो माता जी ने हमें कहा था कि जब नामदान मिलेगा मैं वहाँ पे भी आपको मिलूंगी। लेकिन अब हमें वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हमने पूरा देख लिया यहाँ पे। तो जो सेवादार होता है वो हंसने लग जाता है। वो हंसने लग जाता है। वो हंसता इसलिए है, वो बोलता है कि जिस दिन ये आपको पर्ची मिली है ना, उस दिन वहाँ पे कोई भी माता जी थी ही नहीं। वहाँ से सिर्फ भाई थे, माता जी कोई नहीं थे उस दिन। मेरे को याद है, वो सेवादार बोलता कि मेरी भी सेवा वहीं पे लगी हुई थी, वहाँ पे कोई भी माता जी नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई ही थे जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। माता जी उस दिन कोई नहीं थे, कोई भी माता जी की वहाँ पे सेवा नहीं लगी थी। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा हुआ था। वो सेवादार हंसने लग जाता है। वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप नामदान लो। तो वो दोनों लाइन में लग जाते हैं। तो जब नामदान मिलना होता है, बाबा जी आते हैं एक बार अपनी दृष्टि डालने के लिए। वो देखते हैं उन दोनों को और निकल जाते हैं। और संगत जी फिर होता है कुछ ऐसे है कि उन दोनों को नामदान मिल जाता है। और संगत जी जब नामदान मिल जाता है, नामदान की इतनी खुशी होती है दोनों को, इतनी खुशी की बोलते हैं कि हमें पूरी जितनी भी दुनिया की खुशी, ऐसे लग रहा है कि पूरी हमें मिल गई। आज हमें नामदान मिल गया दोनों को। तो बस वो थोड़ा सा दोनों उदास होते हैं, बोलते कि लेकिन जिसकी वजह से मिला है वो नहीं हमें मिली, वो हमें पता नहीं चल रहा कि वो क्या था। वो सेवादार ने बोला कि उस दिन तो कोई भी माता जी थे ही नहीं, सब भाई थे जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो संगत जी वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं साथ में कि हमें इन दोनों को नामदान मिल गया इस बार। तो लेकिन बात करते करते वो फिर से दोनों ना वही बात करते हैं। उसके जो घर वाले होते हैं ना, लड़के के फादर और मदर, उन्होंने भी नामदान लिया होता है काफ़ी टाइम से, और वो भी भजन सिमरन करते होते रोज। उनको भी काफ़ी ज्ञान होता है। तो जो लड़के के फादर होते हैं वो पूछते कि क्या हुआ, थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हें नामदान मिला, तो दोनों को क्या हुआ, तुम बताओ मेरे को। तो वो तब बताते हैं वहाँ की जो माता जी की बात थी। वो कहते हैं कि ऐसे हुआ, हम नामदान लेने के लिए गए तो लड़की को मिल रहा था नामदान। जो लड़का बोलता कि मुझे नामदान नहीं मिल रहा था, पर्ची नहीं मिल रही थी नामदान की। तो ये बहुत ही ज़्यादा रोने लग गई। फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा रोना आया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की सबसे, जितने भी वहाँ पे सेवादार थे, तो हम सब जगह रिजेक्ट हो गए। लेकिन फिर वहाँ पे एक माता जी आए, तो हमें साथ में लेके गए, जो मेन हेड थे वहाँ पे। जब माता जी ने बोला तो उन्होंने पर्ची दी। तो संगत जी ये बात सुन के उसके जो फादर साहब थे,
जो मदर थे वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गए और वो बोले कि बेटा, आपका ये दोनों का प्यार देखकर वो कुल मालिक था जो आपके पास आ गया, पूरी दुनिया का मालिक, तो आपने उसको पहचाना ही नहीं। हो सकता है वो बाबा जी हो या कुल मालिक जो भी है, बाबा जी का किसी को भेजना हो, तो वो कुल मालिक आपके पास आया और आपका जो प्रेम था ना, जो आप दोनों रो रहे थे इतना ज़्यादा, वो उससे रोना देखा नहीं गया आप दोनों का, तो वो खुद आ गया आपके पास और आपको पर्ची दिला के चला गया वो। तो संगत जी वो बहुत ही ज़्यादा रोते हैं दोनों, और वो जो उनके फादर साहब और मदर होते हैं वो भी रोते हैं, और उनको खुशी भी होती है कि हमें नामदान भी मिल गया और उस जो इतना नूर था माता जी का, उनके दर्शन भी हो गए। तो संगत जी ये थी आज की जो साखी थी। तो ऐसे ही संगत जी जो हमारे बाबा जी हैं वो हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना प्यार करते हैं। हम चाहे कहीं पे भी हो, घर पे हो, बाहर हो, उनकी जो निगाह हम पे ही होती है। तो हमें चाहिए कि हम हर टाइम अच्छे काम करें, हर टाइम सिमरन करें, और जो बाबा जी ने टाइम बताया सुबह का, सुबह उठकर भजन सिमरन करें, रात को सोते टाइम भी भजन सिमरन करें, और रात को जब भी सोना है, जो रात का खाना खाना है वो कम ही खाना है, ताकि हमारी जो नींद है वो हमें कम आए और हम जल्दी उठकर भजन सिमरन कर सकें। और सारा दिन आपने सिमरन करना है। संगत जी सेवा में, भजन सिमरन में इतना आनंद है कि पूरी दुनिया में नहीं है वो। आप एक बार करके देखो, सेवा कर देखो, सिमरन करके देखो, भजन पर बैठ के देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना आनंद है। अब पूरी दुनिया है जो धीरे धीरे एक एक करके पूरी दुनिया को छोड़ दोगे, इतना आनंद है। और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ आपसे, कि घर में सत्संग लगाए 2 टाइम, सुबह लगाए, शाम को लगाए, और बच्चों को भी अपने साथ सत्संग में जरूर लेकर जाएं, ताकि बच्चे आपके हैं जो शुरू से ही सत्संग सेवा में लग जाए। तो संगत जी जितनी भी प्यारी संगत है बाबा जी की और हजूर जी की, ऐसी साखियाँ सुनना पसंद करती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी।